यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं। निम्नलिखित अशुद्धियों के संशोधन के लिए जनरल में प्रविष्टियां कीजिए। उसे लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, भवन के विक्रय की राशि 60,000 रुपये विक्रय बही में लिख दी गई। सेल प्रोसीड्स ऑफ बिल्डिंग ₹60,000 were recorded in सेल्स बुक। सेकेंड ट्रांजेक्शन, 4,000 रुपये के फर्नीचर क्रय की राशि गलती से क्रय खाते में लिख दी गई। फर्नीचर बॉट फॉर 4,000 was recorded in purchases account। थर्ड ट्रांजेक्शन, नितिन से प्राप्त 1,800 रुपये की ब्याज की रकम उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कर ली गई। 1,800 received from नितिन for interest were credited to his personal account। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने पहले एंट्री लिखी है कि बिल्डिंग को बेचा है। बिल्डिंग को क्या किया है? सेल किया है। अब बताओ, जब हम बिल्डिंग को बेचेंगे, बिल्डिंग को सेल करेंगे, तो जब बिल्डिंग को हम सेल करते हैं तो वस्तु या असेट्स जा रही है, और जब असेट्स जाती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये लिखा हमने टू बिल्डिंग अकाउंट, और कैश क्या होगा? आएगा। जब बिल्डिंग आप सेल करेंगे तो कैश क्या होगा? आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। हमें ऐसी बनानी थी। अमाउंट देखिए कितना दिया उसने। अमाउंट चेक करें तो 60,000 दिया है, मतलब मुझे यहां भी 60 लिखने थे और यहां भी 60 लिखने थे। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी ये हमारी करेक्ट एंट्री तो हमने कर ली। अब गलती क्या हुई वो पढ़ लीजिए। तो देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, गलती से सेल्स में लिख दिया, और सेल्स में लिख दिया तो सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। मतलब उन्होंने जो गलत एंट्री कर दी वो क्या लिख दिया? टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 60,000। तो चलिए, ये हमने सही एंट्री की, ये हमने गलत वाली एंट्री कर दी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो कैश है इसको एरेज कर दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कैश में कोई मिस्टेक जनरली नहीं होती है। तो कैश को भाई हमने तो एरेज ही कर लिया। अब क्या करेंगे? जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज लिखाएगी, और जो रॉन्ग एंट्री है वो अपना प्लेस चेंज कर लेगी। तो करेक्ट एंट्री क्या है? टू बिल्डिंग। तो यहां पर हम जब जनरल में एंट्री करेंगे तो यहां लिख देंगे टू बिल्डिंग। ये जो सही एंट्री थी वो हमने एज इट इज लिख दिया, टू बिल्डिंग अकाउंट का टू बिल्डिंग अकाउंट। और ये जो गलत है, जो रॉन्ग एंट्री है, वो अपना प्लेस क्या करेगी? चेंज करेगी। तो ये गलती से क्रेडिट हो गया। अब हम इसको डेबिट कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगी हमारी सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट इसका उसने बताया है 60,000, 60,000 रुपए। तो ये अमाउंट लिख दिया। नरेशन क्या बनेगी? बिंग रेक्टिफाइड एंट्री फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो त्रुटि हुई है उसके लिए हमने सुधार की प्रविष्टि की है। तो ये हमारी पहली एंट्री क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, अगली एंट्री उसने लिख कर दी है हमें कि 4,000 रुपए के फर्नीचर की क्रय। फर्नीचर खरीदा, स्टॉप करिए, बाकी बाद में पढ़ेंगे हम। फर्नीचर हमने परचेस किया। जब फर्नीचर परचेस करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, और जब फर्नीचर हमारे पास आएगा तो फिर हम क्या करेंगे?
जो वस्तु आती है उससे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी करेक्ट वाली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे कैश में खरीदा है। अमाउंट 4000 है तो ये 4000। मुझे सही एंट्री ऐसी करनी थी, गलती से क्या हो गया देखो जरा चेक करो। वो बोल रहा है गलती से परचेस अकाउंट में लिखा गया। ओके, तो परचेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसने बोला है कि गलती से मैंने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय परचेस को डेबिट कर दिया। ठीक है भाई, मैंने करेक्ट वाली एंट्री लिख ली, मैंने रॉन्ग गलत वाली एंट्री भी लिख ली। फिर सर बार बार बोलते हैं कि कैश को तो क्या कर लिया करो, इरेज। उसके बाद जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज आ जाएगी। तो करेक्ट एंट्री क्या है हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो यहां लिख देंगे आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो रॉन्ग है वो अपना प्लेस क्या करेगा, चेंज। तो ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो प्लेस चेंज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा टू परचेसेस अकाउंट, ये लिख दिया हमने। अमाउंट इसका जो दिया है उसने वो 4000 रुपीज, तो ये लिखा आपने 4000 रुपीज। सही एंट्री क्या थी हमारी कि फर्नीचर को हमें डेबिट करना था, गलत क्या हो गया कि परचेस को डेबिट कर दिया। जो सही है वो एज इट इज आ जाएगा, जो गलत है वो अपना प्लेस चेंज करेगा। ये डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आएगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर फर्नीचर। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। थर्ड एंट्री उसने नोट डाउन करके दी है कि नितिन से प्राप्त 1800 रुपये ब्याज। नितिन से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, नितिन से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तो जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। और हमने आपको एक नियम भी बताया था कि जब कोई इनकम हो या जब कोई एक्सपेंसेस हो और उसने यदि किसी पर्सन का नाम दिया हो तो हम पर्सन के नाम को, व्यक्ति के नाम को इग्नोर करते हैं। हम व्यक्ति को देखेंगे ही नहीं, हमें व्यक्ति के नाम पर बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है। तो इसलिए हमें नितिन पर ध्यान नहीं देना था। अब नितिन पे ध्यान नहीं देना था तो पढ़ना क्या था कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ। रियल में एंट्री क्या है, बस इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अच्छा, जिससे भी इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो इंटरेस्ट में हमें क्या देकर जाएगा, कैश ही तो देकर जाएगा। इंटरेस्ट में उससे हमें क्या रिसीव होगा, कैश। तो कैश हमारे पास आया तो हमें डेबिट करना था और इंटरेस्ट को क्या करना था, क्रेडिट करना था। ये करेक्ट एंट्री ऐसी करनी थी। मिस्टेक से क्या हुआ, उसने लिखा हुआ है क्लियर कि उससे उसके व्यक्तिगत खाते में, व्यक्तिगत खाते मतलब जो व्यक्ति का नाम दिया है ना, जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है ना वो व्यक्तिगत खाता होता है। तो नितिन का नाम दिया है तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ब्याज की रकम नितिन के खाते में जमा कर ली गई, मतलब नितिन को क्रेडिट कर दिया उन्होंने। मतलब गलती से उन्होंने क्या करा, जिस बात का डर था वही क्रेडिट किया। मैंने बोला था ना व्यक्ति को ध्यान नहीं देना है, और उन्होंने गलती से व्यक्ति के नाम को ध्यान दे लिया होगा तो उसने नितिन को क्रेडिट कर दिया। ओके, फिर मैं वही बात फिर दोहराऊंगा, कैश को लेकर कोई गलती नहीं होती है तो उसको इरेज कर लिया करो, एंट्री करने में थोड़ा और इजी हो जाता है। ये सही है इंटरेस्ट क्रेडिट का, तो ये एज इट इज आ जाएगा।
तो यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। जो गलत है वो अपना प्लेस चेंज करेगा। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो ये अपना प्लेस चेंज करेगा, मतलब डेबिट हो जाएगा। तो नितिन को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। नितिन्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट उसने गिवन किया हुआ है 1800, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे 1800। नरेशन बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए हमने सुधार की प्रविष्टि की है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।